कि ये ट्रम्प नहीं है जो एकदम से ऐसे ऐसे चेंजेस कर देगा। तो आपके लिए कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने वाली और कोई भी अच्छी खबर नहीं है। तो अभी मेन क्वेश्चन है कि अगर कनाडा जाना है तो आपको करना क्या होगा। अभी हम कुछ पॉजिटिव बात भी करते हैं इमिग्रेशन को लेकर। कनाडा में फेडरल इलेक्शंस हो चुके हैं और फिर से लिबरल पार्टी की सरकार बन रही है। फिर से मींस ये वही पार्टी है जिससे जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, बट अब वो नहीं, मार्क कार्नी हो गए कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर। और इस बात से उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है जो या तो कनाडा में है, वहां पर अपनी वर्क परमिट या पीआर की वेट कर रहे हैं, या फिर वो अभी कनाडा आने वाले टाइम में जाना चाहते हैं। और उन सब का यही सवाल है कि अभी मार्क कार्नी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में क्या कनाडा का स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पीआर लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल मींस पहले तो बहुत इजी था हालांकि ये सब कुछ, बट पिछले एक साल से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई है और ये सारी की सारी चीजें अभी बहुत टफ हुई पड़ी हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बदल गई है और बहुत सारे लोगों के लिए कनाडा ड्रीम अभी बहुत टफ हो चुका है। और इन क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए ना हमें पहले मार्क कार्नी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि उन्होंने इलेक्शंस के पहले कौन कौन से प्रॉमिस करे थे अपनी कैंपेन में और इलेक्शन जीतने के बाद में उन्होंने क्या कहा है इमिग्रेशन के बारे में। देखो, इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो मार्क ने इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था। उनके दो मेन इशू फोकस थे, वो थे कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस और कनाडा की इकोनॉमी। और इलेक्शन जीतने के बाद में मार्क ने कहा कि वो स्किल्ड इमिग्रेशन को इंक्रीज करेगा बट लो स्किल और इलीगल इमिग्रेशन को बंद करेगा। कनाडा के टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम की जांच करी जाएगी और एलएमआईए प्रोग्राम को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अभी और कितना स्ट्रिक्ट बनाना है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है इसमें। तो इसके अलावा और क्या होगा, सीआरएस स्कोर की रिक्वायरमेंट अब हो सकती है। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि पीएनपी प्रोग्राम में भी उन लोगों को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिनके स्किल्स लोकल मार्केट की डिमांड के साथ मैच करते हैं। और एक कनाडा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके फेक कॉलेजेस को भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो ये तो सारी बातें हैं कि इमिग्रेशन को टाइटन किया जा रहा है, बट अभी हम कुछ पॉजिटिव बात भी करते हैं इमिग्रेशन को लेकर। क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम लेकर, उनके लिए पीआर लेना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, आरएनआईपी और एक्सप्रेस एंट्री ग्रेजुएट स्ट्रीम्स, ये कैनेडियन गवर्नमेंट के सारे वो प्लान्स हैं जिनके थ्रू अच्छे कॉलेजेस में बढ़िया कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीआर लेना बहुत इजी होगा और ये कंफर्म है। बट लो रैंक कॉलेजेस और कोर्सेज मीन सिर्फ पीआर पाने के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मींस उनके लिए और भी टफ हो जाएगा। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है वर्क परमिट को लेकर, क्योंकि इसी साल 2025 में ही बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो उनका क्या होगा, क्योंकि जिन स्कीम्स के थ्रू उन लोगों ने आगे वर्क परमिट्स लेने थे उनमें से बहुत सारी तो बंद कर दी गई हैं। तो यहां पर ओवरऑल तो ये माना जा रहा है कि मार्क कार्नी स्किल्ड इमिग्रेशन को प्रमोट करेंगे और उनको करना भी पड़ेगा। बट उन लोगों के लिए जिनके पास या तो लोकल कैनेडियन एक्सपीरियंस है या फिर वो इन डिमांड स्किल्स में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो अभी ये इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं? कुछ सेक्टर्स हैं जैसे आईटी और मेडिकल, और इसके अलावा स्किल ट्रेड्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए पॉलिसीज फ्लेक्सिबल रहेंगी। बिकॉज कनाडा को हाउसिंग पर बहुत ज्यादा काम करना है तो इन लोगों की जरूरत तो रहेगी। और मेडिकल सेक्टर में तो वहां पर डिमांड हमेशा से ही रही है और अभी भी है। बट अगर आप पहले की तरह बैकडोर जाकर टूरिस्ट या विजिटर वीजा लेकर वहां पर पहुंचकर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने वाली और कोई भी अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। तो अभी मेन क्वेश्चन है कि अगर कनाडा जाना है तो आपको करना क्या होगा। देखो, सबसे इजी रूट तो अभी भी स्टूडेंट वीजा स्ट्रीम ही है। बट अगर आप उसके थ्रू जाते हो बहुत ही केयरफुली आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी और उसके बाद में इन डिमांड स्किल वाला कोर्स चूज करना पड़ेगा। और उसी के साथ ही पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी प्रोग्राम या एलएमआईए प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए सारी की सारी प्लानिंग शुरू से ही करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कनाडा में रहते हुए भी अपना सीआरएस स्कोर और आईएलटीएस का स्कोर को लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेक डॉक्यूमेंट, फेक एजेंट से बचना पड़ेगा। जैसे इंडिया में रिसेंटली हुआ है, कुछ एजेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट और फेक कॉलेजेस में एडमिशन दे दी। उसके बाद में कोर्सेज भी उनको ऐसे वाले में एडमिशंस लेकर दे दी जो करने के बाद में उनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीजों से बचकर रहना और लगातार अपना स्कोर इंप्रूव करते रहना, यही कनाडा में अभी सेटल होने का एक क्लियर पाथवे है।
क्योंकि देखो पीआर तो मिलती ही रहेगी, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स अभी उन्होंने फिक्स कर दी हैं। अगर आपके पास कोई भी इन डिमांड स्किल है, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, और उनके अकॉर्डिंगली अगर आप कनाडा की इकोनॉमी में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जान लो, क्योंकि अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बार वहां पर पहुंच जाएं उसके बाद में लॉयर हमारी कोई ना कोई सेटिंग जरूर करवा देगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे पहले होता रहा है, बट अभी उस तरह से नहीं हो रहा। क्योंकि अभी रिसेंटली कनेडियन गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत सारे लॉयर्स के ऊपर एक्शन लिया है जो इस तरह के काम करते थे। बहुत सारे लॉयर्स के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। तो अभी ये सारे के सारे प्रोसेस पहले जैसे नहीं होने वाला, जैसे था कि एक बार कनाडा में टूरिस्ट विजिटर वीजा या कोई भी वीजा लेकर पहुंच जाओ और उसके बाद में आप लॉयर को पैसा देकर कुछ भी करवा लो। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम एज इट वाज अर्लियर। तो स्टूडेंट्स के लिए तो पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप इन डिमांड कोर्स लेके जाओ जिसके थ्रू आपको बाद में जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपके पास सही जॉब होगी तो आपका CRS स्कोर भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहेगा, और रेगुलरली अपनी IELTS के ऊपर, अपने इंग्लिश के ऊपर काम करते रहो। एक बात यहां पर और है, अभी मार्क कार्नी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बने ही हैं, तो अभी एकदम से बहुत सारे चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रंप नहीं है जो एकदम से ऐसे ऐसे चेंजेस कर देगा। जो सारी चीजें मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई हैं, ये कनाडा के अब के रूल्स हैं, अभी के रूल्स के हिसाब से हैं, जो ऑलरेडी वहां पर अप्लाई हो चुके हैं। लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट फिर से आने के बाद में ये बात तो हर कोई मान रहा है कि कनाडा की इमिग्रेशन को तो फिर से फ्लेक्सिबल किया ही जाएगा, बट फिलहाल उसके कोई भी चांसेस नहीं लग रहे। वो लॉन्ग टर्म की बात है। एट द मोमेंट उन कनाडा के हालात इकोनॉमिकली और हाउसिंग क्राइसिस के वजह से बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं, इसीलिए फिलहाल तो उनको इमिग्रेशन को टाइटन करना ही पड़ेगा और एज इट इज ही रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली होगा कि कनाडा में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इमिग्रेशन को लेकर। रूल्स फिर से पहले जैसे इजी तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इजीनेस डेफिनेटली आएगी। बट ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि यहाँ पर ये मान लेना कि फिर से लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, मार्क कार्नी आ गए हैं, तो ये जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ किया था वैसे ही होगा, इमिग्रेशन के रास्ते खुल जाएंगे। वैसा नहीं होने वाला। मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी वीडियो बिल्कुल एंड में लेकर आ रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि लोग आपको क्या क्या गलत बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि कनाडा की PR इजी कैसे रहेगी आपके लिए और किनको नहीं जाना चाहिए, मैंने वो भी बता दिया। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, तो कमेंट में मेंशन जरूर करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और हमेशा से ही इमिग्रेशन फ्रॉड से बचने के लिए सब्सक्राइब कर लो और कीप वॉचिंग संदीप ब्लॉग्स।